अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, जिस दौर में हम रह रहे हैं ये बहुत ही डिप्लोमेटिक सा एरा है और लोग जो हैं वो बहुत डिप्लोमेट होते हैं। अक्सर हमें पता नहीं चल रहा होता, लोग कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, कमिटमेंट कुछ करते हैं, परफॉर्म कुछ करते हैं। फेस पर आपके दोस्त होते हैं, बैक पर बैक बाइटिंग करते हैं। फेस पर आपके साथ बहुत अच्छे होंगे, आपके दोस्त होंगे, बट लेग पुलिंग भी करेंगे। और समटाइम्स ऐसे शो कर रहे होते हैं कि वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं, बट वो अंदर से आपको कहीं ना कहीं डिसलाइक भी कर रहे होते हैं। तो आज के इस डिप्लोमेटिक एरा में जहाँ लोग इतने ज़्यादा डिफरेंट फेसेस के साथ दुनिया में मौजूद हों, तो ये पहचानना, इंसानों को पहचानना और ये पहचानना कि यार कौन इंसान मुझे पसंद करता है, कौन मुझे नापसंद करता है, ये बहुत मुश्किल काम है। बट आज की एपिसोड में मैं आपको कुछ 10 ऐसी टिप्स देने लगा हूँ कि जिनको अगर आप गौर से ऑब्ज़र्व करें तो आपको पता लग जाएगा कि ये जो इंसान है जिससे मैं बात कर रहा हूँ, ये मुझे पसंद करता है या नापसंद करता है। तो इन टिप्स को ज़रा गौर से सुनिएगा और इनको ज़रा अप्लाई करके देखिएगा। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या ये टिप्स जो हैं वो काम कर रही हैं आप लोगों के लिए या नहीं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, बिकॉज आई एम श्योर मेरा ये चैनल आप लोगों की लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड करेगा। ये तो दोस्तों बात कर लेते हैं डिप्लोमेटिक लोगों की और ऐसे लोगों की जो बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत भी शो कर रहे होते हैं, बट समटाइम्स उनकी कुछ ना कुछ एक्टिविटी से पता चल जाता है कि यार ये मुझे डिसलाइक करता है। तो इसकी जो कुछ टिप्स हैं लोगों को पहचानने की कि वो आपको पसंद करता है या नापसंद करता है, या वो इस वक्त नापसंद कर रहा है, तो ये आप ज़रा गौर से सुनिएगा। इसमें टिप नंबर 1 है, दे डिस्टेंस देमसेल्व्स फ्रॉम यू। कि जब आप उनके करीब जा रहे हो, उनसे बात कर रहे हो, तो वो थोड़ा सा आपसे दूर हट के बात करेंगे। अच्छा यार ठीक है, हाँ ठीक है, मैं बात ऐसे ऐसे घुमा फिरा के कर रहे होंगे कि पता नहीं चलेगा। और आप उनसे मिलने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा आएँ बाएँ शाएँ करेंगे, यार मैं अभी थोड़ा सा इस तरफ बिज़ी हूँ, मैं अभी आ जाता हूँ, मैं थोड़ी देर में आपसे मिलता हूँ, थोड़ी देर में आपको कांटेक्ट करता हूँ, मैं अभी आपको फ़ोन कॉल करता हूँ, दोबारा आपको फ़ोन कॉल नहीं आता। मिलने की बात होती है तो 2-4 दिन आपको वैसे ही डरखा देते हैं और पता नहीं चल रहा होता कि मिलना कब है, कब नहीं मिलना। तो ये टिप नंबर 1 है। दैन टिप नंबर 2 है, देयर आर्म्स आर ऑलवेज क्रॉस्ड। कि जब वो आपसे बात कर रहे होंगे ना, अगर आप उनसे मिल भी गए हैं तो वो ऐसे है, इस तरह से बात करेंगे कि हाँ जी, हाँ अच्छा ठीक है, हाँ ऐसी इस तरह की बातें करेंगे कि आर्म्स उनके क्रॉस्ड हों जब आपसे बात कर रहे हों। तो इसका मतलब कुछ लोगों की वैसे ऐसी आदत भी होती है आर्म्स क्रॉस करने की, बट जब अगर उसकी आदत ना हो और वो फिर आपसे जब बात कर रहा हो आर्म्स को क्रॉस करके, इट मीन्स कि वो इस वक्त आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, आपको इस वक्त वो डिसलाइक कर रहा है। तो इसलिए आप समझ जाएं, समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। ये मैंने कुछ पेपर वर्क किया हुआ है, ये मैं आप लोगों के लिए निकाले हैं टिप्स। तो इसमें जो टिप नंबर 3 है वो है लैक ऑफ आई कांटेक्ट। कि जब वो आपसे बात करेंगे तो आप उनसे बात कर रहे होंगे, वो कहीं इधर देख रहे होंगे, कभी उधर देख रहे होंगे, आपसे आई कांटेक्ट इतना नहीं मिला रहे होंगे। कि बेजारी का ये एक एलिमेंट है कि यार ये तो मुझसे आंख मिला के नहीं बात कर रहा। तो ये ज़्यादातर आंख मिला के वो लोग बात नहीं कर रहे होते जिनकी आंख में लिहाज भी नहीं होता है। तो फिर आप लोग ये समझ जाएंगे यार ये इंटरेस्टेड नहीं है मुझ में इस वक्त बात करने के लिए, तो आप ज़रा वहाँ से किनारा कशी इख्तियार करें। देन जो टिप नंबर 4 है वो है एवरीथिंग सीम्स फोर्स्ड। कि आप उसे कोई काम कह रहे हो तो वो बेजारी में अच्छा अच्छा ये भी करना है, अच्छा हाँ तो ये भी मुझे ही करना पड़ेगा, अब मुझे यहाँ भी जाना पड़ेगा, ये तो तुम्हारा काम था, ये तो तुम्हें काम दिया हुआ था। तो वो ऐसे ना हर चीज़ ऐसा लगेगा जैसे ना उन पर कोई तारीख की जा रही है, फोर्स किया जा रहा है कि यहाँ आपने ये काम करना है। हालांकि दोस्ती में, कॉलेज में इस तरह की बात नहीं होती है, बट जहाँ पर फोर्स होने का एलिमेंट आ जाए वहाँ पर आपको बेजारी का एलिमेंट नजर आएगा कि यार ये मुझ पर काम थोप दिया गया है, ये मेरा काम नहीं था ये। तो वो समझ जाएँ कि वो इस वक्त आपको बंदा जो है वो डिसलाइक कर रहा है और ये शायद ये जो एलिमेंट है ये ज़्यादा देर तक चलने वाला है। जो टिप नंबर 5 है वो है देयर फीट आर पॉइंटेड अवे फ्रॉम यू। कि जब भी आप उनके साथ खड़े होंगे तो जब दो लोग बात कर रहे होते हैं तो उनकी जो फीट मूवमेंट है, ये जो फीट की जो डायरेक्शन है वो ऑलमोस्ट एक दूसरे के सिमिलर ही होती है, आमने सामने होकर बात कर रहे होते हैं। तो जब आप देखें किसी बंदे को कि जब वो आपसे उसकी जो फीट्स हैं वो दूसरी तरफ मूव कर रहे हो, थोड़ा सा चलने की कोशिश कर रहा हो वो, और उसकी जो डायरेक्शन है वो आपसे थोड़ा सा डिफरेंट है, इट मीन्स कि वो आपके सामने खड़े होकर बात नहीं करना चाह रहा, मे बी उसमें कॉन्फिडेंस भी ना हो, बट अगर वो थोड़ा सा अवॉइड कर रहा है अपनी जो बॉडी की जो डायरेक्शन है आपके साथ, तो फिर वो आपको अंदर ही अंदर डिसलाइक करता है। ये एक टिप थी। जो टिप नंबर 6 है वो है जनाब एंग्री विद यू।
आप उनसे बात करते हैं वो गुस्से में जवाब देते हैं कि ऐसे ये वो फला इस तरह से। जब भी आप उनके बात करेंगे तो वो हमेशा गुस्से में बात कर रहे होंगे। मे बी उसको वो फॉर द टाइम बिंग वो गुस्सा आ रहा हो, बट ये गुस्सा जो है वो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है। और ये गुस्सा अगर फ्रीक्वेंटली आपको नज़र आए तो आप समझ जाएँ कि ये बंदा दिल में कहीं ना कहीं मेरे ख़िलाफ़ कोई ना कोई बात रखता है और ये मुझे डिसलाइक करता है। तो इसलिए या तो वो गलत फहमी जो है वो आप दूर करने की कोशिश करें, या फिर ऐसे बंदे से थोड़ा सा किनारा कशी इख्तियार करने की कोशिश करें, क्योंकि वो आपको किसी भी वक्त किसी भी जगह पर नुकसान पहुंचा सकता है। दैन जो टिप नंबर 7 है वो है टू मच आई कॉन्टैक्ट। कि अगर कोई भी इंसान वैसे इतना आपसे ज़्यादा बात ना करता हो, बट बहुत ज़्यादा आई कांटेक्ट हो रहा हो और थोड़ा सा घूर कर आई कांटेक्ट हो रहा हो कि आप बात करें और वो थोड़ा सा ऐसे माथे भी उसके शिकन हो और जनाब घूर घूर के आपको देख रहा हो, और फिर भी बज़ाहिर अपने अल्फाज से इतना बात ना करो, बट जो घूर का देखने वाला एलिमेंट है और जो मुसलसल घूर के देखने वाला जो एलिमेंट है वही बात शो कर रहा है कि वो इंसान इस वक्त आपको राइट ना हो बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा, और उसके दिल में कोई ना कोई बात है, कोई गुस्सा है जो वो अभी एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, बट उसके दिल में कोई ऐसी बात ज़रूर है कि जो कि आपकी कोई बात उसने दिल में रखी हुई है, तो जिसकी वजह से वो आप पे गुस्से का इजहार जो है वो कर रहा है। दैन जो टिप नंबर 8 है, दे लिसन यू हाफ हार्टेडली। कि जब वो आपसे बात करेंगे तो आधी बात सुनेंगे, अच्छा हाँ क्या क्या कह रहे थे आप, इस तरह करेंगे, कभी यूँ करेंगे, यार मैंने सॉरी सुना नहीं, मेरा ध्यान कहीं और था, मैं अभी काम में बिजी था इसलिए मैंने आपकी बात गौर से नहीं सुनी। और जब आप बात कर रहे होंगे तो वो बेजारी का सा इजहार करेंगे, अच्छा वो यार मैं भूल गया, आपने मुझे कहा था बट मैं इतना काम में बिज़ी था कि मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा, और मैं ना उस वक्त इतना ज़रा परेशान था, एक माइंडसेट ऐसी जगह पे लगा हुआ था कि मैं आपकी बात को ना गौर से नहीं सुन सका। समटाइम्स ये डेलिबरेटली नहीं भी हो रहा होता, समटाइम्स कोई इंसान जो है वो परेशान भी हो सकता है, बट अगर आप फ़ेस टू फेस बात कर रहे हैं और वो इंसान इतना बिज़ी भी नज़र नहीं आ रहा है कि वो कोई ऐसा इंपॉर्टेंट काम नहीं कर रहा है, बट फिर भी आपकी बात को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहा और आपकी बात 20-30% सुन रहा है और फिर आपसे बार बार पूछ रहा है, अच्छा हाँ क्या कह रहे थे, अच्छा हाँ ये बात कैसे थी, तो फिर इसका मतलब है कि वो आपके साथ कन्वर्सेशन में इतना इंटरेस्टेड नहीं है और वो आपको इतना ज़्यादा लाइक नहीं करता है, आपकी हैबिट्स की वजह से, आपकी किसी और बात से वो आपको डिसलाइक करता है, जो वो शो तो नहीं कर रहा है, बट ये जो एलिमेंट है वो ये शो कर रहा है कि आपको वो नापसंद इंसान करता है। ये टिप नंबर 8 थी। दैन जो टिप नंबर 9 है वो है जनाब कॉन्स्टेंटली वॉचिंग द टाइम, नोटिंग द टाइम। कि आप एक गैदरिंग में बैठे हैं, उनके साथ बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, बट वो कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं, यार टाइम क्या हो गया, अच्छा फिर थोड़ी देर के बाद मोबाइल निकाल के देखा किसी की कॉल तो नहीं, अच्छा मैसेज, अच्छा फेसबुक को थोड़ा सा वो यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे, व्हाट्सएप मैसेजेस को चेक करना स्टार्ट कर देंगे, फिर टाइम देखेंगे, अच्छा कितना टाइम हो गया। तो इसका मतलब है कि वो बेजार हैं, आपके साथ ज़्यादा बैठना नहीं चाह रहे हैं, आपको नापसंद कर रहे हैं, आपके साथ जो आपकी कंपनी है उसको ज़्यादा इंजॉय नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए आपकी बातों को इंजॉय नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो आपको नापसंद कर रहे हैं, इसलिए उनका टाइम पास नहीं हो रहा, वो बहुत बेजार हैं। इसलिए समझ जाएं ऐसे लोगों को कि जो इस तरह का बिहेवियर आप लोगों के साथ शो करते हैं। दैन जो टिप नंबर 10 है वो है जनाब फेशियल एक्सप्रेशंस। कि जब वो बात कर रहे होते हैं तो एक अजीब से फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं और बड़ी बेजारगी सी होती है, थोड़ा सा कभी यहाँ पर शिकन आ रही होती है, कभी स्माइल उनकी बड़ी अजीब सी होती है जो आर्टिफिशियल सी स्माइल होती है, और बॉडी लैंग्वेज कभी इस तरह से कर रहे होंगे, कभी हाथों को इस तरह से कर रहे होंगे, और बेजार से कभी उठेंगे, कभी बैठेंगे, कभी आगे हो रहे होंगे, कभी पीछे हो रहे होंगे कि यार मैं किसके साथ बैठ गया हूँ। और फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस तरह के लोग जो लोग आपको डिसलाइक कर रहे होते हैं, आपको नापसंद करते होते हैं, जब आप उनसे हाथ मिलाते हो ना तो वो आपसे हाथ भी सही तरह नहीं मिला रहे होते हैं। आपका जो हैंडशेक होता है वो फर्म हैंडशेक नहीं होता, एक मुखलिसाना मुसाफा नहीं होता उन लोगों का। तो पहली बात तो यही है समझ जाने वाली कि ये आपके साथ मुखलिस नहीं है, और ये उस तरह से आपका दोस्त नहीं बन पाएगा, आपके साथ उस तरह से नहीं चल पाएगा जिस तरह से आप किसी के साथ एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये आज की मेरी कुछ टिप्स थी कि आप जान सकें कि कोई इंसान आपको डिसलाइक करता है या नहीं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप मुझसे मज़ीद किस तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं। चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।